और भागनी धीरे धीरे इसी श्राप के पड़े ये सब कपट में लेकिन सुदामा कभी ये नहीं सोचते कि हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। किंतु सुदामा विप्र को हीन तनिक परवाह, संत और संतोष से करता था निर्वाह। और कहने लगे कृष्ण चंद्र निज कर्म से भय द्वारिका राजन, और मैं तो कला के वास्ते फिरता हूँ मोहताज। एक भूल परिचय जी, एक भूल इंसान कहाँ से कहाँ ले जाती है। एक भूल में इंसान गरीब हो जाता है, एक भूल में इंसान के सामने इंसान खड़ा नहीं हो पाता है। इधर एक दिन सुदामा अकेले बैठे हुए थे और अकेले में ध्यान भगवान कन्हैया की तरफ चला गया। सोच लगे कन्हैया कितना बड़ा राजा है और आज मैं एक टुकड़े के भाग में इधर उधर भागता फिर रहा हूँ। उसी समय कन्हैया कितने बड़े राजा हैं और हम एक भिखारी हैं। इधर
आंखों में आंसू आ गए। जब गालों पर लकीर बनाने के बाद में जमीन में समा गए तो ब्राह्मण ने जब रोते हुए देखा तो कहा, प्यारे एक बात बता, तुम क्यों रो रहे हो? तो आंखों में आंसू भर करके सदामा बोला, सुनो भाभी, सुनो बात है क्या? गुरुकुल में जब पढ़े गुरुकुल में जब पढ़े अरे कृष्ण के रोहित गुरुकुल में जब पढ़े उसी समय भागनी कहने लगी, अगर तुम्हारी कोई सताई तुम दोनों एक ही गुरु के सिर हो तो ऐसा करो, तुम तो प्रभु से माफी मांग करके चले आना और कुछ वक्त कहना। उसी समय कहा तुम चले जाओ, मान जा मेरी बात। हाथ जोड़ के कही मान लो सही अर्जन करे, और द्वार काला मत करियो सजना। चले जा, हम कितना तुम्हें समझा रहे, चले जा।
तुम्हें नहीं मालूम सारी सारी रात हो जाती है, हमें नींद नहीं आती है। चले जाओ तुम द्वारका चले जाओ और फिर भगवान से माफी मांग करके चले आना, कुछ मत लाना, न धन लाना न दौलत लाना, सिर्फ प्रभु से माफी मांग करके आप चले आना। कन्हैया की याद जब कहिए सुदामा के लगे तुम्हें नहीं मालूम भावनी, अरे वो बड़े राजा है, अब भला उनके सामने हम कैसे जाएंगे। अब ऐसा है जो कुछ है वो सब ठीक है, उसी सब अरे समझाती और मेरे कंठ द्वारे का मेरे द्वारे मेरे श्री कृष्ण से आइयो। तुम्हें नहीं मालूम सुना आज क्या करें द्वारका जाए, अरे बहुत बुरी लाचार है, बहुत बुरी लाचारी द्वारका में भेजो। और पहली बात तो ये है गुरु और पिता और मित्र के घर पर जब जाए तो कुछ न कुछ छोटी मोटी भेंट लेकर के जरूर जाए। और हमारे घर में कोई चीज भी नहीं है जो मैं भेंट में कन्हैया को क्या दूंगा। बोले तो चिंता नहीं कर, मैं जा रही हूँ और किसी न किसी घर से कुछ न कुछ मांग करके अवश्य। बोले ठीक है जाओ। उसी समय भाग चलिए भाई भेटा उधार गई तब सवार सबके द्वार जा रही है। आज मेरे पिया द्वारका भगवान कन्हैया से मिलने जा रहे हैं, कुछ हो तो मैं दे दो। पड़ोसन कहती है परसों रह गई, अब वही निर्णय का अब फिर आएगा तभी जाएगा उसी समय।
दो चार मुट्ठी चावल हमारे घर पर पड़े। अरे घर पर होना पड़े फटे से कपड़े में बांध करके सुदामा को दी और कहा चले जाओ। उसी समय कहा कि हमारी कन्हैया से नमस्ते कह देना और धीरे धीरे सुदामा सुदामा आजा सुदामा इधर भामनी आवाज मारी कह रही है चार क्या मेरी श्याम सो नमस्ते कहिया और उन्हें संग भुलाए मेरी प्यार नमस्ते लड़िया छोटी चलती है चावल दबाए चलती है चावल दबाए द्वार का जाने लगे चलती चलते चलते आज थोड़ा बड़ा महानगर में आया चलते तो मैं थोड़ा महानगर में बुलाया और इस समय धीरे धीरे सुदामा जा रहा है अरे चलते चलते आज सुदामा का महानगर में आया और चले जाओ बैठ सुदामा चावल कोई नहीं डालेगा चावल सब लोग गद्दी पे चलाने आएंगे सिर्फ दक्षिणा चलाएंगे चलते चलते आज सुदामा का महानगर में आया और चले जाओ बैठ सुदामा नाम
टूटा किसी के परिणत आइए फर्श बुलाए टूटा जल्दी और टूटा टूटा नाम टूटा नाम और शिष्य में सुदामा धीरे धीरे जा रहा है और इधर सुदामा जब धीरे धीरे पहुंचा है द्वारिका जब पहुंचे सुदामा और गोविंद सुदामा का आवाज धीरे धीरे ब्राह्मण जातु जित चल तो मधुरिया जित चल तो मधुरिया धीरे 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 ब्राह्मण जातु जित चल तो मधुरिया बीच में घूमे ले ना घूम ले बीच में पैसा तो पहुंच